लखनऊ उतरते ही नज़र आता है, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और आप लोगों को मुस्कान बख्शने का काम करते हैं। कविताएं तो आपसे सुनेंगे ही। हाँ जी। हंसाना कितना मुश्किल है आज के ज़माने में। लोग खिल्ली तो बहुत उड़ाते हैं, हाँ जी। लेकिन हंसते नहीं हैं, हंसाते नहीं हैं। वास्तव में ये एक बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि समय जिस तरह चल रहा है उसमें लोगों को हंसाना या लोगों का हंसना दोनों ही बहुत ही मुश्किल होता है। मैं समझता हूँ कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा कुछ मिला हुआ है कि हम आपको हंसा पाते हैं और आपके दर्द को, आपके दुख को, जो बहुत सामान्य सा है, उसको भी हम अपनी कविता में हंसी के माध्यम से आप तक प्रस्तुत कर देते हैं। सर फिर प्रस्तुत करें, फिर भूमिका में क्यों शब्द खर्च करना? नहीं, भूमिका में तो मैं दो चार शब्द जरूर खर्च करूंगा, क्योंकि समय बहुत कम हाँ है। जी, इसीलिए पहले मैं जहाँ बात पिछले सेशन में डॉक्टर दाऊ जी ने छोड़ी थी, मैं उस पर एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी न कभी बूढ़ा होता है। तो हम लोग कभी बूढ़े नहीं होते, इसलिए आप के लिए पहले चार पंक्तियाँ अपने मन के सुनाता हूँ, उसके बाद जो भी सुनाऊंगा वो चुनाव से संबंधित होगा, उससे हट के कुछ भी नहीं होगा। सुनिएगा। और आज की भाषा में जो आपका ललन टॉप शो है, पैकिंग पुरानी पड़ चुकी लगेज वही है। आप मुझे देखिए और सुनिए। पैकिंग पुरानी पड़ चुकी लगेज वही है, क्या एज से होता है ऑलवेज वही है। क्या एज से होता है ऑलवेज वही है। मॉडल है ओल्ड डेज का पर क्रेज वही है। माइलेज भले ज्यादा, एवरेज वही है। तो इसलिए अब देखिए, आप लोग क्या, बहुत लोग मांगने आते हैं, बहुत आजकल तो मौसम चल रहा है मांगने का, द्वार द्वार घूम के। मैं दो चीज़ें आपसे मांगता हूँ, एक तो आपकी हंसी, एक आपकी दाद, आपकी तालियां। यही शायरी को सुनने का एक जो सलीका है लखनऊ का, उसके हिसाब से सुनिएगा। आज की सियासत, डॉक्टर दाऊ जी बैठे हुए हैं, आज की सियासत के बारे में मैं एक शेर कहता हूँ कि सियासत आज की वोटर को बस ठेंगा दिखाती है। सियासत आज की वोटर को बस ठेंगा दिखाती है, उसे छिलके थमाती है और केला लील जाती है। उसे छिलके थमाती है और केला लील जाती है। और ये राजनीतिज्ञ नेता कितने चतुर हैं। मैं एक शेर और याद आ गया, वो भी आपको सुना देता हूँ कि लीडर हमारे मुल्क के हैं इतने ग्रेट से, लीडर हमारे मुल्क के हैं इतने ग्रेट से कि अंडे चुरा लेते हैं मुर्गी के पेट से। अंडे चुरा लेते हैं ये मुर्गी के पेट से। और सुनिएगा कि आज के जो हाल हैं, एक शेर और आपको सुनाता हूँ। इसमें एक शब्द आएगा चश्म। चश्म मतलब आँख। कि सूखी पड़ी हैं इन दिनों घड़ियाल की आंखें। सूखी पड़ी हैं इन दिनों घड़ियाल की आंखें, आंसू सब शिफ्ट हो गए लीडर की चश्म में। सब रो रहे हैं, घड़ियाली आंसू रो रहे हैं इस समय। देखो भाई, और इशारे से एक और शेर कह देता हूं कि सियासत में नहीं कोई किसी का भी सगा होता। सियासत में नहीं कोई किसी का भी सगा होता, यहाँ पत्तों को शाखों से बगावत करते देखा है। यहाँ पत्तों को शाखों से बगावत करते देखा है। और आइए सुनिए, अभी शिक्षा की बात हो रही थी तो एक और सुनाता हूँ आपको कि वह कौन है चुनाव में जो फेंकता नहीं। वह कौन है चुनाव में जो फेंकता नहीं, पर पांडे लोकतंत्र की इसमें खता नहीं। कुछ ऐसे कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हैं, एमएलए का फुल फॉर्म भी जिनको पता नहीं। कुछ ऐसे कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हैं, लेकिन हम किसी को कैसे दोष दें, क्या कहें। जिधर जाएं सभी वह रह गुजर है, ये डेमोक्रेसी का अंधा सफर है। जिधर जाएं सभी वो रह गुजर है, ये डेमोक्रेसी का अंधा सफर है। उसे रहजन भला कैसे कहूँ मैं, जो जनता की नज़र में राहबर है। तो हम आप जिताते हैं, आप वोट देके उन्हें आगे ले आते हैं, तो हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं।
लेकिन चुनाव में देखो क्या होता है कि 2 दिन को करोड़पति यहाँ भिखारी होते हैं। 2 दिन को करोड़पति, आप इन प्रत्याशियों की घोषणाएं देखिए नामांकन के समय, करोड़ों की संपत्ति। 2 दिन को करोड़पति यहाँ भिखारी होते हैं। बात बात पर वे सबके आभारी होते हैं और राजनीति का ताश अलग ही खेला जाता है। 2 जोकर 52 पत्तों पे भारी होते हैं। 2 जोकर 52 पत्तों पे भारी होते हैं। और सुनिएगा कि वह बातें करता है पर उसमें टोन किसी का होता है। वह बातें करता है पर उसमें टोन किसी का होता है। भुगतान दूसरा करता है और लोन किसी का होता है। और नई पीढ़ी के लिए कि अब लव और सियासत दोनों की ही हालत एक सरीकी है। अब लव और सियासत दोनों की ही हालत एक सरीकी है। रिचार्ज कराता है कोई, सेलफोन किसी का होता है। रिचार्ज कराता है कोई, सेलफोन किसी का होता है। और राजनीति वाले करते क्या है? एक व्यंग्य की 4 पंक्तियां सुनाता हूं कि इलेक्शन पूर्व अपने भाई को भी काट लेते हैं। इलेक्शन पूर्व अपने भाई को भी काट लेते हैं। इलेक्शन बाद दिल की सारी दूरी पाट लेते हैं। हमारी राज सत्ता द्रौपदी की भांति बेबस है। स्वयंवर बाद जिसको 5 भाई बांट लेते हैं। स्वयंवर बाद जिसको 5 भाई बांट लेते हैं। और सुनिएगा, अभी एक बात हो रही थी यहाँ पर सड़क की और उसकी बिजली पानी की। तो सड़क पर मैंने कभी 4 पंक्तियाँ लिखी थी लोगों के, आपके सांत्वना के लिए। देखिए हंसी कहाँ से आ जाती है कि न भादों की बरसात सावन में होगी, न भादों की बरसात सावन में होगी, न रिमझिम बिना बात आंगन में होगी। और जो टूटी सड़क है तो तय बात समझो, मरम्मत अब अगले इलेक्शन में होगी। मरम्मत अब अगले इलेक्शन में होगी। और सुनिएगा कि एक आपको सुनाता हूँ थोड़ा अलग तरह का कि हमारे यहाँ नेता क्या करते हैं। तो मैंने लिखा था कि मैंने एक नेता से पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने एक नेता से पूछा कि आप क्या करते हैं। नेता बोला, हम कुछ नहीं करते, हम मात्र वादा करते हैं। हम कुछ नहीं करते, हम मात्र वादा करते हैं। और वास्तव में जब कभी कुछ करने का इरादा करते हैं तो उसे हम नहीं करते, उसे हमारे इलाके के दादा करते हैं। उसे हम नहीं करते, उसे हमारे इलाके के दादा करते हैं। मैंने कहा, आपके दादा तो कुछ ज्यादा करते हैं, आपके दादा तो कुछ ज्यादा करते हैं। नेता बोला, वे ज्यादा नहीं करेंगे, हम इसका वादा करते हैं। वे ज्यादा नहीं करेंगे, हम इसका वादा करते हैं। सर मैं बीच में टोक रहा हूँ क्योंकि समय की बाध्यता है। एक आखिरी कोई नज्म या मुक्तक सुना दीजिए आप। हाँ जी, समय कम ये है। सारे नेताओं की तो बात हो गई, लेकिन इन नेताओं को अंततः ताकत तो हम जनता से ही मिलती है ना। हाँ जी। तो ये कब तक होगा कि हम लोग नेताओं को दोष देते रहें? तो जनता के लिए भी कुछ जनता के लिए मैं आखिर में आपको एक सुना देता हूँ जी कि आपके उसके लिए कि सोचें, समझें और ध्यान करें, प्रत्याशी की पहचान करें। सोचें, समझें और ध्यान करें, प्रत्याशी की पहचान करें। यह यज्ञ चुनावी पूर्ण तभी जब हर वोटर मतदान करे, जब हर वोटर मतदान करे। बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।